अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल हमने डिस्कस किया था H1 टैग्स, बैकग्राउंड कलर एंड मार्क्यू डायरेक्शन। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब मैं इन तमाम कोड को यहाँ से रिमूव करूँगा और इनको रिफ्रेश करूँगा। अब मैं बॉडी के नीचे यहाँ पर एक डिव को क्रिएट कर लेता हूँ, डिव क्लास, और इसको नेम देता हूँ हेडर, और इन डिव को यहाँ पर क्लोज करूँगा और इसके अंदर H1 और H1 यहाँ पर क्लोज। स्टूडेंट फॉर्म, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ पर इस पर CSS अप्लाई करूँगा। अब मैं एक और फाइल को क्रिएट करूँगा स्टाइल के लिए। फाइल में जाके CSS क्रिएट और इसको मैं सेव करूँगा Ctrl+S। जहाँ पर हमारा फाइल है इसके साथ मैं सेव करूँगा style.css सेव, और इस फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच करूँगा। टाइटल के नीचे लिंक href, जहाँ पर हमारा फाइल सेव है style.css के नाम पर। रिलेशन स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू text\cs। अब मैं यहाँ पर जो भी स्टाइल दूंगा तो इस पर अप्लाई होगा। हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया था, इसको नेम दिया था हेडर। हम इस पर थोड़ा स्टाइल करते हैं। डॉट प्लस के लिए हम डॉट इस्तेमाल करते हैं और आईडी के लिए हम हैश इस्तेमाल करते हैं। हेडर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे सेमीकोलन, पैडिंग 13 px, Ctrl+S, रिफ्रेश। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब मैं यहाँ पर एक डिव के नीचे UL ओपन और यहाँ पर UL टेक्स्ट क्लोज, और इसके अंदर LI यहाँ पर क्लोज, और इसके अंदर href हैश, और इसको मैं नेम दूंगा होम, और यहाँ पर अटैक क्लोज। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देंगे, UL बैकग्राउंड कलर रेड, स्टाइल नन, लोअर कॉमन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और आखिर में ओवरफ्लो हिडन। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने रेड दिया था,
हम इसको नन कर देते हैं। नन स्टाइल, इसका स्टाइल है नन। हमने जस्ट ULP CSS अप्लाई किया, अभी LIP CSS अप्लाई करती है। LI फ्लोट, इसको राइट करती है, राइट सेमीकोलन एंड रिफ्रेश। ठीक है, ये राइट पे आ गया है। हम इसको लेफ्ट करेंगे, फ्लोट मीन लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब इसके बाद किसकी बारी है? LI एंड A, इस पर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। LI एंड A, फर्स्ट हम इसको कलर देंगे, कलर वाइट देंगे, और पेडिंग 10px एंड 15px, और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, बैकग्राउंड कलर वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन करेंगे, एंड डिस्प्ले ब्लॉक सेमीकोलन रिफ्रेश। मैंने क्या किया, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने दिया था नन। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन आ जाएगा। और मैंने पेरेंट टैब दिया कि पेरेंट टैब जो है यहाँ पर 15 हो और नीचे 12 हो, और कलर इसका कलर जो है वाइट हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो, वाइट हो। ये होम का बटन का जो कलर है। और इसके बाद डिस्प्ले मैंने कर दिया कि इसको ब्लॉक में कर दे। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करता हूँ, उसको रिफ्रेश करूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, Ctrl Z एंड S, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, YELLOW, येलो, रिफ्रेश, येलो हो जाएगा। इसको थोड़ा और खूबसूरत करते हैं। LI, जब इस पर हम क्लिक करेंगे, LIA, और तो क्या होगा, नॉट डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा रेड। इसका मतलब यह है जब हम इस पर माउस लेकर लाएंगे तो इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर, और जब एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ग्रीन में चला जाएगा। ग्राउंड कलर इसको मैं ग्रीन देता हूँ। इसको हम बाद में देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और को ऐड करता हूँ, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, और इसको नेम दूंगा अप्लाई फॉर्म, रिफ्रेश। एक और को क्रिएट करते हैं, Ctrl V एंड व्यू, और Ctrl S एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, UL का बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश,
देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक, एंड जब मैं माउस हावर करता हूँ ये इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ये वाला। इसको मैं करूँगा ब्लैक वाइट। अब येलो है ना, जब मैं माउस क्लिक कर देता हूँ तो ये वाइट हो जाता है, ठीक है। नॉट हावर येलो है भी, जब माउस क्लिक कर देता हूँ तो ये वाइट हो जाता है। इसका मैं चेंज करता हूँ रेड। देखिए इसको थोड़ा और खूबसूरत कर देती हैं। मार्जिन इसको मैं दूंगा 6, रिफ्रेश, और पेडिंग दूंगा 7, ठीक है। अब इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर FillPX सॉलिड, इसको कलर में दूंगा ये वाले, एंड रिफ्रेश। ये बॉर्डर कलर, इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, 13 है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर ग्रीन, अच्छा ये बहुत खूबसूरत बन गया है। और होम का बटन एक्टिव कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू, इसको मैं दूंगा क्लास इक्वल टू एक्टिव। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक्टिव हो गया। और इसका कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ग्रीन है। अब इसको मैं कलर ये कलर दूंगा, कंट्रोल-S एंड रिफ्रेश। इसका बॉर्डर 1 px कर देते हैं, 1 px। और इसके नीचे एक लाइन को ड्रा करते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये एक लाइन ड्रा हो गया है। अब यहाँ पर मैं और बटन को क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, लॉग आउट, एड न्यू, रिफ्रेश। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहती हैं तो आप लोग यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर क्लास को क्रिएट कर लें, क्लास एक्टिव, रिफ्रेश, ये भी एक्टिव हो गया है। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपनी दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।